लास्ट में कोई क्वेश्चन दिए थे मैथ में, क्या 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 क्या? एक सड़क वृत्ताकार खेत को, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो रुकना है। एक सड़क वृत्ताकार खेत को घेरे हुए, ये पूरा समझ में आना चाहिए कि एक सड़क है और वृत्ताकार खेत को घेरे हुए। आगे पढ़ो। सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि क्रमशः कितना कितना? हाँ 500 मीटर तथा 300 मीटर। बाहरी परिधि 500 मीटर, भीतरी परिधि 300 मीटर। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे खेत है, पूरा खेते न है और इस खेत को चारों तरफ से घेर ले है सड़क। मान लेते हैं, अरे क्वेश्चन यही है, भले तुमको समझ में नहीं आवे लेकिन क्वेश्चन यही है कि बीच में है खेत और खेत के चारों तरफ से है सड़क, और सड़क की बाहरी परिधि देले है 500 किलोमीटर। अब भीतरी परिधि के बात करें तो 300 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, पता चलेगा तब न सड़क की चौड़ाई। तो उसके लिए काम करेंगे कि एक बार बाहरी त्रिज्या मालूम कर लेंगे और एक बार भीतरी त्रिज्या मालूम कर लेंगे। बाहरी त्रिज्या पहले मालूम करो, फिर भीतरी पहले मालूम करो, फिर बाद में सोचना क्या करना है। जैसे बाहरी परिधि, पहले त्रिज्या मालूम कीजिए, फिर क्या क्यों कब वो सब जवाब मिलेगा। पहले लिखेंगे बाहरी परिधि कितना दे ले, तो 500 मीटर कर दो। और सूत्र होता है बाहरी परिधि के 2πr, कैपिटल आर रहे दो, दूसरा काट दो। हम जानते हैं कि दूसरे कई बार में कटेगा 250। और ऐसे भी पाई अगर 22/7 लिख भी देंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो जब ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो 250/पाई लिखो। इसको 22/7 लिख भी देते हैं तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, तो पहले जा टाइम बर्बाद करें। अब लिखो भीतरी। अब बताइए भीतरी परिधि कितना दिए हुए? 300 मीटर, तो 300 मीटर बैठा दो। सूत्र तो अभी भी वही रहेगा 2πr बराबर, दूसरे इसको काटो कई बार में 150। तो सीधे बोलो ना कि r बराबर 150/पाई। तो ई हो गया कैपिटल R मतलब इतना मीटर, और ये वाला हो गया स्मॉल r इतना मीटर। निकालना क्या है ये बताइए, सड़क की चौड़ाई। अगर सड़क की चौड़ाई चाहिए तो लिखेंगे सड़क की चौड़ाई। उसके लिए कैपिटल R में से स्मॉल r घटा देंगे। पूरा जो बड़ा रेडियस है उसमें से छोटा रेडियस घटा दो। पूरा बड़का रेडियस की अगर बात करें तो 250/पाई, और छोटका रेडियस के बात करें तो 150/पाई। हाँ घटा बटा के देखना तो 100/पाई। या तो इतने छोड़ दो, और नहीं तो अगर तुमको लग रहा है कि हम तो काटवे करेंगे तो लिखो 100/22/7। इसे इसको काट दी, 50 दूनी 100, 11 दूनी जो 7 नीचे है ना ऊपर भेज दो, तो कितना हो गया 350 350/11 किलोमीटर मीटर। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और किसी एक वर्ग की परिमिति, यदि किसी वृत्त की परिधि और किसी एक वर्ग की परिमिति बराबर हो, यदि किसी वृत्त की परिधि और किसी एक वर्ग की परिमिति
यदि किसी वृत्त की परिधि और किसी एक वर्ग की परिमिति बराबर हो तो दोनों के क्षेत्रफलों में कौन बड़ा होगा? दोनों के क्षेत्रफलों में कौन बड़ा होगा? बराबर क्या है पहले ही पता करना है। वृत्त की परिधि और दोनों आपस में बराबर है। मतलब हाँ, क्वेश्चन इधर देखो कि एक वृत्त है और इसकी परिधि और एक वर्ग है, इसकी परिमिति दोनों आपस में, ठीक है, वृत्त की परिधि अब बराबर है वर्ग का परिमाप लिखो या वर्ग की परिमिति। हर्षिकार दुर्गीकार में गलती होते रहता है। वृत्त की परिधि के सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि के सूत्र हो गया 2πr। अब वर्ग के परिमिति के सूत्र बोलो 4 गुने भुजा। काटे लेवे करता होगा तुम लोग को, 2 से काट दो, 2 दूनी कट गया, और ज़्यादा काटेंगे तो 22/7 लिखेंगे और गुने आर बराबर 2 गुने बहुत होगा तो यही करेंगे, 2 से इसको काट देंगे। कई बार में 11 बार में थे, 11/7 आर बराबर क्या निकला? मतलब जहाँ जहाँ भुजा दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम बैठाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र बोलो। पाई काहे का, अच्छा चलो भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर। उधर बोलो वर्ग का, इसका सूत्र बोलो। भुजा माने कितना? 11/7 और आर इसी के स्क्वायर में होगा। अच्छा इधर गौर से देखो, अगर लिखें तो बोलेंगे 22/7 गुने में आर स्क्वायर। उधर अगर देखें तो 121/7 और आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नींद उड़ा रहा है कि रे? आए सुतल उतल है, 7 ही रहेगा। बोलता हाँ 49 होगा स्क्वायर। अब बताना है कि आर स्क्वायर इधर भी और आर स्क्वायर उधर भी। फिर से वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप दोनों आपस में बराबर था, बराबर किए तो भुजा बराबर निकल गया इतना। दिखाई दे रहा है कितना लिखल है? 11/7 आर, यानी कि भुजा के जगह पे हम बैठा दिए 11/7 आर। अब हम कंपेयर किए तो इधर एक काम करो कि 22 में 7 से भागा दो। हाँ भागा दो, आप बताओ कितना आएगा? अरे जल्दी दो, आज भागा दो, किसी और को ही पढ़ाना है, भागा दीजिए। 22 में 7 से भागा देना है, ना कि गुना करना है। 22 में 7 से भागा देना है, नहीं कि गुना करना है। मान लो कि 3.14 गुने आर स्क्वायर। उधर 121 में 49 से भागा दो। भागा दो, बैठल है 121 में भागा दो 49 से, बैठे हुए है 49 से भागा दो। 49 से भागा देना है। ज़्यादा टाइम तो भागे और गुना में लग जाता है। भागा दो, अरे कुछ तो बोलो। 4 5 3 2 1 कितना लगा? ढक्कन है, कुछ तो बताएगा। कई बार में लग रहा है? ए लड़का कितना बार में लग रहा है? डोल की रहा है ऐसे कितना बार में लगा? तुम ही पूछ रहे हैं तो भागा दो, बैठल है भागा दो। 121 में 49 से भागा दो। इधर उधर ताक रहा है। 121 में 49 से भागा दो। कितना आया? पीछे से बोलो तुम सब। है 0.4 कहाँ से आएगा यार? इतना बड़ा ढक्कन वाला बात बोलोगे। 121 ऐसी नज़र आ रहा है कि 49 से बड़ा है, 49 से बड़ा है। इतना भी समझ में आता है कि लगभग
मतलब चरती यानी कि 3 के आसपास या 2 के आसपास लगेगा, 2 लगेगा या 3 लगेगा, कितना बार में लगेगा? इसे 10वां में इसे पड़ेगा, भागा नहीं आता है। हम कोई कह देगा कि 121 में 49 से भागा दो तो सब टुकुर टुकुर मुँह ताकना, कितना आया? 2 मान लो 2.4 आया, छोड़ो न दशमलव के बाद कुछ और है। इतना समझ में आता है कि इन्हें कितना था 3 दशमलव और उन्हें कितना था, तो जाहिर से बात है बड़ा कौन हुआ, मतलब कौन बड़ा हुआ? वृत्त। तो बोलना कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, बड़ा। भागा होगा आना चाहिए, भागा नहीं आता है, सोचो कैसे 10वां पढ़ेगा। लिखो अगला क्वेश्चन। खाली उछल उछल के सब 10वां में आ जाता है, नहीं गुना आता है, नहीं भागा इन लोग के आता है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखो एक वृत्त की त्रिज्या कितना है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, और दोनों वृत्त के परिधि जितना होगा ना वो जोड़ देना है, और उतना ही एगो नए वृत्त की परिधि है। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या मालूम करो, बताओ जल्दी बताओ। फिर हम लिखेंगे ना तो छापना मत, बताइए कितना होगा। फिर जब हम लिखेंगे तो छापना मत। कहाँ है? हाँ ला, आओ मिटा दें। जिससे बन गया आंसर बताइए कितना आया, और अगर नहीं बना तो फालतू में अब मत लिखो। झूठ मूठ के मूड़ी नहीं गोत ले रहा, हमको मालूम है कि नहीं बना है तो अब नहीं ये बनेगा। बन भी गया तो उतना टाइम नहीं बर्बाद करो, हम है ना। देखो 2 वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। एक तीसरा वृत्त है जिसका जो परिधि है ना इन दोनों परिधियों के योग के थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका परिधि तो 2 पाई और r मतलब सीधे लिखो ना 19, और इसका परिधि बोलो 2 पाई, r मतलब कितना 9, और इस बड़े वृत्त की परिधि तो 2 पाई बड़का r। अब यहाँ 2 पाई, वहाँ भी 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कॉमन हो गया तो बचा कितना 19, और प्लस में कितना बचा 9। उधर देखो छापना नहीं है यार, समझे ध्यान दे। 2 पाई से 2 पाई गया तो कैपिटल R बराबर कितना निकला 19 और 9 कोई भी कहे जोड़ो तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 28 किलोमीटर 28 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो। फिर से ऐसे ही देते हैं, लेकिन इस बार परिधि वाला नहीं देते हैं। क्वेश्चन लिखो कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। वो सारा विद्यार्थी जो लिख ही नहीं पाया होगा। हम क्या बोले, हम ये बोले हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त है। मतलब इसको ऐसे लिखना है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, उसके आगे फिर क्या लिखा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बोल रहा है। दो वृत्त है जिसमें एक की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या है, तो उस नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के। बताइए कितना होगा अगर आता है तो। कितना आया आंसर? 10 से आएगा क्योंकि इस बार परिधि बराबर नहीं है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त है, वैसे ही है, लेकिन इस बार यहाँ जो लिख रहे थे कि परिधि प्लस परिधि, लेकिन अब परिधि नहीं बैठाएंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर तो देले होगा ना, कितना है 8 के स्क्वायर प्लस पाई आर। आर माने कितना बराबर कितना पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तीनों ये लाइन में, मतलब तीनों बोल रहे हैं, एक लाइन में जो देख रहे हो सब में पाई 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 कॉमन है। तो ये हो गया 8 अच्छे 6 के, उधर कितना बचा पाई आर स्क्वायर। देखो इस तरफ पाई इस तरफ पाई कट गया, हो गया 100 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना मिला 10 किलोमीटर सेंटीमीटर। मतलब उस बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन कब? जब इसका त्रिज्या 8 है, इसका त्रिज्या, और इस बार परिधि नहीं, सीधे बोलना है क्या जोड़े हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, चालीस मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। दोबारा बोले, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई तो एका को लिखा होगा, पढ़ो क्या लिखे हो। 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है। तो उस घास के रास्ते का बताइए अगर बता सकते हो तो। जो तालाब है वो वृत्ताकार है और उसका व्यास कितना है 40 मीटर। अगर व्यास 40 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 20 मीटर। यानी जिस तालाब की बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या है 20 मीटर। और फिर बाहर से चौड़ा रास्ता है, कितना चौड़ा रास्ता है 5 मीटर। तो सिर्फ उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कि उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा।
देखो, जिसको नहीं देखना है उसको छापने दो, बाकी जिसको समझना है उन्हें देखेगा। हम तो कहेंगे इधर देखो, एक तालाब है, इसकी त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कितना छोटा तालाब है जो कि 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर व्यास है खाली, इतनी को तालाब था कि मीटर ने है तो सेंटीमीटर बोल रहा है तू सब भी। व्यास कितना है 20 मीटर, व्यास 40 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमको लगा सेंटीमीटर, मतलब कितनी को तालाब है। हो सकता है और में छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ना आता होगा। तालाब है तो व्यास मीटर में होगा, त्रिज्या कितना 20 मीटर। इसके चारों तरफ घास के मैदान है या रास्ता है, जो भी बोलो, हाँ रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कि जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हालांकि मालूम है कि चारों तरफ से ही चौड़ा कितना है, हर तरफ से अगर चौड़ाई देखें तो चौड़ाई है 5 मीटर। तो सिर्फ उस रास्ते का क्षेत्रफल बता। तो हम क्या करेंगे ना कि पहले बड़का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा बड़ा से, और फिर छोटा क्षेत्रफल निकालेंगे, और उस बड़का में से छोटका क्षेत्रफल अपना काट के हटा लेंगे, ये सब घटा देंगे। ये जो तालाब है, ये जो तालाब है, ये रास्ता नहीं ना है तो ये तालाब हटा देंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उतना कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है। बड़े वृत्त का, या कहो कि रास्ते सहित वृत्त का, जो भी बोलो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त के मतलब हो गया कि तालाब, वो भी रास्ता के सहित, तो रास्ते सहित तालाब का क्षेत्रफल। आई हो गया कि सिर्फ तालाब का क्षेत्रफल, मतलब रास्ता को छोड़ कर, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र बताओ, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल है तो सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना पाई, बचेगा क्या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल। अब पाई के मान कितना होता है 22/7, कैपिटल आर के वैल्यू कितना है 25 कितना का तो पता नहीं चलेगा, 25 कैसे हो गया, घरे सोचना हम बता देंगे घर में आके तुम्हारे। 25 नहीं समझ में आया कैसे हुआ, 20 तो खाली तालाब की त्रिज्या था, 5 मीटर चौड़ा हो गया तो 25, आई कितना हो गया 20 के स्क्वायर, ये हो गया 22/7। बताइए ये 25, एक काम करो ना, उतना स्क्वायर व स्क्वायर के देता है, एक बार 25 अब 20 जोड़ दो और एक बार 25 में से 20 घटा दो, ये सूत्र होता है। अरे 9वीं में पढ़ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। 9th में पढ़ना है तो 9th में एक बार बैठो, समझ में आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और उधर अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 5, और अच्छा सॉरी 5। ये कोई खास फायदा तो नहीं है, 22/7 तो कट ही नहीं रहा, तो जब नहीं है कट रहा है तो पागल नहीं कह रहा, लिखेंगे 5 × 25, 4 × 5 = 20, 22, 225। अब पाई सीधा सीधी मीटर स्क्वायर, कि सेंटीमीटर में देना आंसर, मीटर में हो गया। कभी कभी खर्च वर्च निकाल कहता है तो जितना रुपया से रहेगा उस रुपया से गुना कर देना। जैसे कह देगा कि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देना, जितना आएगा वो आंसर। लेकिन जब खर्च पूछेगा तो होश में, फिर जब पाई नहीं लिखना होगा, फिर पाई की जगह पे बैठाना पड़ेगा। कितना रुको, पाई की जगह पे कितना बैठाएंगे बोलो तो, 22/7 वो गुना करेंगे तब 2 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिधि हुआ खत्म, कल से स्टार्ट हो जाएगा त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। कई क्वेश्चन बताएं, 2 3 4, पहले वाला था 5।